मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में भी G20 देशों की बैठक होगी। अगले साल भारत में G20 देशों की बैठक होने जा रही है, जिसमें कुल 190 बैठकें होंगी। इसके लिए भोपाल और इंदौर शहर का भी चयन किया गया। वहीं तैयारियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सत्कार समिति गठित की है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सत्कार और सुरक्षा कमेटी का गठन किया गया। सीएम भूपेश बघेल आज दूसरे दिन भी गौरेला पेंड्रा मरवाही के दौरे पर है। धार्मिक सर्किट मैप का शुभारंभ करने के साथ ही वो जिले में हुए कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। साथ ही सीएम नवा आखिर कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वो इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक के साथ होने वाले MOU कार्यक्रम में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान बैडमिंटन खेलते नजर आए। पहले चरण के चुनाव प्रचार के बाद बैडमिंटन खेलकर सीएम ने अपनी थकान दूर की। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए कल पहले चरण की वोटिंग होगी। चुनावी शोर थमने के बाद प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच आज मतदान दलों को सामग्री बांटी जा रही है। मतदान दलों को EVM और अन्य मतदान सामग्री के साथ रवाना किया जा रहा है। इंदौर में बारिश को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। वहीं ग्वालियर में ड्रोन के जरिए मतदान केंद्रों पर नजर रखी जाएगी। हटा में जहां से पति ने जेल में रहते हुए जीत दर्ज की, वहीं से पत्नी चुनाव हार गई है। जनपद पंचायत हटा क्षेत्र की वार्ड 17 कचनारी से प्रत्याशी प्रियंका पटेल चुनाव हार गई हैं। बता दें कि प्रियंका पटेल गैसाबाद जनपद क्षेत्र से चुनाव जीते इंद्रपाल पटेल की पत्नी है, जो कि जेल में रहते हुए चुनाव जीते हैं। भोपाल के वार्ड नंबर 5 से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे संतोष यादव पर संपत्ति विरूपण का मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि संतोष यादव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बैरागढ़ इलाके के वार्ड नंबर 5 से चुनाव लड़ रहे हैं। उन पर सरकारी संपत्ति पर झंडे लगाने का आरोप है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आगामी दौरे के संबंध में राज्य में SDM ने सभी विभाग प्रमुखों की एक बैठक ली है। बता दें कि 11 जुलाई से 20 जुलाई के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंटवार्ता कार्यक्रम राजम विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित है, जिसकी तैयारी कलेक्टर के निर्देश पर सभी अधिकारियों ने कर ली है। बैठक में तहसीलदार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। गरियाबंद में कलेक्टर ने जिले में निवासरत विभिन्न समाज के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से जिले के विकास को लेकर चर्चा की और कहा कि जिले के विकास में सामाजिक जनों का विशेष योगदान है और जमीन आवंटन, भवन निर्माण समेत शासकीय योजनाओं का समाज के लोगों को बेहतर लाभ के लिए सहयोग की अपील की। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 98 नए मरीजों की पुष्टि की गई। वहीं एक मरीज की मौत भी दर्ज हुई है, जबकि 81 मरीज डिस्चार्ज किए गए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या प्रदेश में 740 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश की संक्रमण दर -1.88% और पॉजिटिविटी रेट 98.90% है। तो वहीं प्रदेश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 12,05,84,000 के पार पहुंच चुका है। कोरोना की चौथी लहर को देखते हुए जगदलपुर में अलर्ट जारी किया गया है। लंबे समय के बाद बस्तर में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने लगे हैं। फिलहाल बस्तर जिले में 4 कोरोना संक्रमित हैं। कोंडागांव में 1, दंतेवाड़ा में 3, बीजापुर में 2 संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। वरिष्ठता क्रम में नाम नहीं रखने पर आरक्षकों ने बिलासपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस पर कोर्ट ने विभागीय अधिकारियों को नियम के मुताबिक 21 दिन में मामला निराकृत करने का आदेश दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय रायपुर और पुलिस महानिरीक्षक पुलिस रेंज बिलासपुर को आदेश की प्रति के साथ प्रस्तुत करने के लिए कहा है। बिलासपुर हाईकोर्ट में झीरम घाटी घटना की न्यायिक जांच रोकने वाले नेता प्रतिपक्ष की याचिका के विरोध में हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है। परिवर्तन यात्रा में शामिल रहे कांग्रेस नेता दौलत रोहरा ने हस्तक्षेप याचिका दायर की है। याचिका में धर्मलाल कौशिक की याचिका को खारिज कर जांच आयोग को आगे कार्य करने देने की मांग की गई है। डोंगरगढ़ में बीजेपी पार्षदों ने नगरपालिका के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पार्षद वार्डों के कार्यों में भेदभाव करने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी पार्षदों का ये कहना है कि बीते 3 सालों से वे भेदभाव का शिकार हो रहे हैं। जहां एक ओर कांग्रेस पार्षद वार्डों में काम सरलता से कर रहे हैं, तो वहीं उनके वार्ड में विकास के काम ठप पड़े हुए हैं। बैतूल में बाढ़ में फंसे युवक का पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू कर लिया है। जिले के विष्णुपुर गांव में मछली पकड़ने गया एक युवक अचानक बाढ़ आने से बीच नदी में फंस गया था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। बता दें कि इन दिनों लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। जांजगीर चांपा के पनगांव में नाले में नहाने के दौरान बहे युवक का शव 24 घंटे के बाद बरामद किया गया। कल नहाते वक्त 2 लोग तेज बहाव में बह गए थे, जिसमें से एक युवक को मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बचा लिया था, तो वहीं दूसरा युवक नाले में तेज बहाव में बह गया था। बता दें कि लगातार हो रही बारिश की वजह से नाले उफान पर हैं। दमोह के तेजगढ़ में लापता युवक का नरकंकाल मिला है। शव मिलने के बाद नाराज परिजनों ने हंगामा करते हुए जबलपुर हाईवे पर जाम लगा दिया और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। विवाद के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। सिंगरौली जिले में गरज चमक के साथ बारिश हुई। वहीं बखोल गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि महिला बारिश के बीच पेड़ के नीचे खड़ी थी। इस बीच आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई।
नर्मदापुरम के गिन्नी कंपाउंड क्षेत्र में किराए के मकान में रहने वाले नगर पालिका उपयंत्री ने खुदकुशी कर ली। मौके से सुसाइड नोट भी बरामद किया गया, जिसमें मानसिक रूप से परेशान और बीमार होने के चलते ये कदम उठाने का जिक्र किया गया। फिलहाल पुलिस ने शव को बरामद कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चेतन भूमरकर नर्मदापुरम नगर पालिका में पदस्थ थे। इंदौर में टीआई हाकम सिंह पवार की खुदकुशी के मामले में एसआईटी गठित की गई है, जो कि आत्महत्या के कारणों का पता लगाएगी। दरअसल टीआई हाकम सिंह ने इंदौर के पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में पहले महिला एएसआई पर गोली चलाई थी और फिर उसके बाद खुद पर गोली चलाकर आत्महत्या कर ली थी। जगदलपुर में डेंगू के मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। महाराणा प्रताप निवासी 14 साल के आदित्य के इलाज के दौरान मौत हो गई। तेज बुखार के बाद अस्पताल में भर्ती करने पर भी आदित्य को नहीं बचाया जा सका। हालांकि आदित्य की रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है। भिलाई के खुर्सीपार क्षेत्र में पीलिया ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। क्षेत्र में 3 पीलिया मरीज की पुष्टि की गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी काफी बढ़ चुकी है। वहीं लगातार मिल रहे पीलिया के मामलों को लेकर जन आक्रोश भी नजर आ रहा है। नगर निगम और बीएसपी प्रबंधन को लेकर भी लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। वहीं क्षेत्र के कई महीनों से गंदे पानी की सप्लाई होने की वजह से स्थानीय लोग परेशान बताए जा रहे हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में हाथी ने महावत पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जंगल में हाथी को चराने के दौरान उस पर हमला किया गया। महावत बुधराम रोतिया 20 साल से हाथी की सेवा कर रहे थे। इस घटना से पन्ना टाइगर रिजर्व में हड़कंप मचा हुआ है। सीहोर में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। फायरिंग में युवक घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया। घटना नसरुल्लागंज थाना क्षेत्र की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। धमतरी में लगातार बढ़ती लूटपाट की घटनाओं के बीच साइबर सेल की टीम ने कार्रवाई करते हुए 150 चाकू को बरामद किया। इसके साथ ही चाकू रखने वालों को सख्त हिदायत दी गई है। दरअसल धमतरी पुलिस अपराधों को रोकने के लिए लगातार अभियान चला रही है, जिसके तहत चाकू खरीदने वालों के यहां पर दबिश दी जा रही है। पन्ना के पड़रिया गांव में 2 पक्षों के विवाद में जमकर लाठी डंडों से पिटाई की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। घटना में एक पक्ष के 3 महिलाओं सहित 7 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सरगुजा जिले के केदमा चौकी इलाके में 7 दिनों से एक बच्ची लापता है। 2 साल की मासूम बुले गांव से लापता बताई जा रही है। सूचना पर पुलिस की टीम बच्ची की तलाश में जुटी हुई है और जंगल के साथ आसपास के इलाकों में सर्चिंग की जा रही है। इधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बड़वानी में रेत का अवैध कारोबार कर रहे बदमाशों के हौसले बुलंद है। इसी कड़ी में अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर राजस्व की टीम ने लौटते बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। यही नहीं, बदमाशों ने एक जवान को ट्रैक्टर के नीचे दबाने का प्रयास भी किया। घटना के बाद पुलिस के मौके पर पहुंचने के पहले ही बदमाश वहां से फरार हो गए। फिलहाल उनकी तलाश की जा रही है। इंदौर की विजयनगर पुलिस ने 6 करोड़ से अधिक की हेराफेरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल पिछले दिनों हुए सिंडिकेट मामले में हुए गोलीकांड के बाद से ही सिंडिकेट में हेराफेरी शुरू हो गई थी। वहीं पिछले दिनों विजयनगर पुलिस ने बीई के 2nd ईयर के छात्र को गिरफ्तार किया था। कवर्धा में शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी नाबालिग लड़की को भगाकर नागपुर ले गया था और वहीं परिजनों की शिकायत पर लोहारा थाना पुलिस ने आरोपी को नागपुर से गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर में रेल पटरी चोरी करने की कोशिश करने वाले 2 आरोपियों को सीपत पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी एनटीपीसी की रेलवे पटरी को गैस कटर से काट रहे थे, जिसे पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। भाटापारा में पिस्टल की नोक पर ज्वेलर से लूटपाट का मामला सामने आया। बाइक सवार 3 बदमाशों ने व्यापारी से 30 लाख रुपए के जेवर समेत 3 लाख नगद की लूट की है। लूट की वारदात रोहरा तरेंगा मार्ग पर हुई। फिलहाल भाटापारा ग्रामीण पुलिस मामले की जांच कर रही है। सरगुजा की सीतापुर पुलिस ने साइबर सेल की मदद से गुम हुए 30 मोबाइल बरामद किए, जिसे पुलिस उनके मालिकों को सौंप रही है। सीतापुर थाना प्रभारी रुपेश नारंग ने बताया कि लगातार थाना क्षेत्र में लोगों की मोबाइल गुम होने की सूचना मिल रही थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। मोबाइल की कीमत 4 लाख रुपए आंकी गई है। रायपुर में कैशियर की आंख में स्प्रे छिड़ककर लूटपाट करने वाला एक नाबालिग समेत 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक एबिस एक्सपोर्ट इंडिया कंपनी के कैशियर बैरन बाजार इलाके में स्थित अपने दफ्तर में बैठे हुए थे, तभी लुटेरों ने ये वारदात की। कंपनी के इस दफ्तर में सभी कलेक्शन एजेंटों से कैश लेकर कैशियर शाम को पहुंचता था। ग्वालियर में शराब माफिया मामा भांजे के घर आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी की और इस दौरान मौके से देशी शराब की 49 पेटियां बरामद की गई। दरअसल नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार थम जाने के बाद आरोपी इसका फायदा उठाकर अवैध शराब को बेचने वाले थे। पुलिस ने भांजे को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि मामा फरार हो गया। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बेमेतरा जिले के टिपनी गांव के पास कार ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों युवक बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं घायलों के परिजनों ने कार ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। परिजनों का आरोप है कि कार सवार ने जानबूझकर बाइक सवार को कुचलने का प्रयास किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
सिंगरौली के शासकीय महाविद्यालयों में बीएससी और बीकॉम पाठ्यक्रम शुरू होने को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। उच्च शिक्षा विभाग महाविद्यालयों में जनभागीदारी से पाठ्यक्रम शुरू करने की बात कर रहा है, लेकिन महाविद्यालय इसके लिए तैयार नहीं है। वहीं विधायक राम लल्लू वैश्य ने इसे लेकर विभाग को एक बार फिर से पत्र लिखा है। महाराष्ट्र बॉर्डर पर पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्करी के 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। इसके साथ ही 4 पहिया वाहन समेत 21 पेटी अवैध शराब भी जब्त की गई। दोनों ही आरोपी मध्य प्रदेश से पलारी शराब लेकर जा रहे थे। आरोपी ने बताया कि भिलाई के बलजीत सिंह सेठिया के लिए शराब तस्करी किया करते थे। वहीं दुर्ग, भिलाई, रायपुर, जांजगीर चांपा और बस्तर में शराब छोड़ने के लिए जा रहे थे। कांकेर में कलेक्टर प्रियंका शुक्ला ने अपना कार्यभार संभाला। इस दौरान प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। पदभार ग्रहण करने के बाद कलेक्टर ने कहा कि कांकेर जिले को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। सरगुजा के सीतापुर में आयोजित अनुविभागीय स्तरीय जन समाधान शिविर में नवपदस्थ कलेक्टर ने औचक निरीक्षण किया, जहां पर कलेक्टर कुंदन कुमार ने लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को जाना। कलेक्टर ने सरगुजा के लोगों के लिए सभी तहसीलों और अनुविभाग स्तर पर हर सोमवार को समाधान शिविर आयोजित करने के आदेश जारी किए। बालोद के भंडेरा गांव के हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी करने की मांग को लेकर ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के बच्चों को हाई स्कूल की पढ़ाई पूरा करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए परेशान होना पड़ता है। उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए गांव से बाहर जाना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ को एस्पायरिंग लीडर के रूप में सम्मान मिला है, जिसे लेकर उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि केंद्र सरकार ने कई बार छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया है। कांग्रेस सरकार बनने के बाद कई बार सम्मानित हुए हैं। आज युवा वर्ग के लोग प्रदेश में स्टार्टअप नीति पसंद कर रहे हैं, तो यही वजह है कि आज छत्तीसगढ़ और तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कोयले की कमी को लेकर भी बयान दिया। लखमा ने कहा कि छत्तीसगढ़ का उद्योग यही का है, उद्योगों पर संकट छाया हुआ है। कोयले की कमी है, इसलिए नेताओं को राजनीति से उठकर काम करना चाहिए, ऊपर उठकर। मानव प्रतापपुर जनपद पंचायत के सदस्यों की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर कार्रवाई की गई। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, जिसमें 14 सदस्यों ने भाग लिया और सभी ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पक्ष में वोट दिया, जिसके बाद दोनों ने अपना बहुमत साबित कर दिया। वहीं विपक्ष को शून्य वोट मिले। तो सवाल ये है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया कौन था। दतिया जनपद पंचायत चुनाव में मतों की गणना संपन्न हुई, जिसमें कई दिग्गज नेताओं को जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया, तो कई सरपंच करीब कुछ मतों से ही विजय हुए हैं। महोना जाट पंचायत की सरपंच पद पर अर्चना दीपू तिवारी को प्रशासनिक विरोध का सामना करना पड़ा। जिले की सबसे बड़ी पंचायत हरेट में भाजपा के दिग्गज नेता मुन्नी गतवार की पत्नी को करारी हार का सामना करना पड़ा। गरियाबंद नगर पालिका की ओर से समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विशेष रूप से कलेक्टर प्रभात मलिक, एसडीएम विश्वदीप यादव और नगर पालिका अध्यक्ष गफार मेमन उपस्थित रहे। इस दौरान कई मांगे उठी। वहीं शिविर में आई ज्यादातर मांगों को त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए गए। बड़े स्तर की मांगों को लेकर भी समय सीमा तय कर दी गई है। रायपुर में सोने के दामों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। लगभग 2 महीने तक 52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक दाम स्थिर रहने के बाद अब सोना 53,000 रुपए को पार कर गया है। कल रायपुर सराफा बाजार में सोने का दाम 53,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सोने पर आयात शुल्क 7.5% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया है और इसका असर अब देखने को मिल रहा है। ग्वालियर के गांधी प्राणी उद्यान में जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में 5 जानवरों को लाया गया है। इसमें 2 भेड़िया, 2 लोमड़ी और 1 तेंदुए को लाया गया। इसके बदले गांधी प्राणी उद्यान से 1 नर टाइगर को उन्हें दिया गया। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने भोपाल, नर्मदापुरम संभाग के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं कल भी राजधानी भोपाल में 124 मिलीमीटर बारिश हुई है। प्रदेश के कई जिलों में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं। बैतूल के आठनेर क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर है। वहीं नदी का बहाव पुल के ऊपर से चल रहा है। कई लोगों को नदी नाले के नजदीक जाने से बचने के लिए कहा गया है। गरियाबंद में ब्रह्म कुमारी संस्था की ओर से डॉक्टरों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टरों को सैनिकों के बराबर दर्जा दिए जाने की जरूरत बताई गई। वहीं जनप्रतिनिधि और संस्था के सदस्यों ने कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टर्स की तारीफ की। बालोद में जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से पूर्व सैनिक और उनके परिवारजनों के स्वास्थ्य जांच शिविर के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक प्रमुख रूप से मौजूद रहे। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर ने भूतपूर्व सैनिकों की मांग और समस्याओं के निराकरण के लिए आदेश दिए।
बालोद जिले के गुरूर वन परिक्षेत्र के वनांचल क्षेत्र में मौजूद हाथियों के चलते क्षेत्र के किसानों की खेती कार्य प्रभावित हो रही है। पिछले 15 से 20 दिनों से इस इलाके के वनांचल क्षेत्र में हाथियों का दल लगातार विचरण कर रहा है। वहीं दंतैल हाथी भी इस इलाके में दल से हटकर विचरण कर रहे हैं। ऐसे में इस वनांचल क्षेत्र के ग्रामीणों में हाथियों का भय बना हुआ है।